इस बीच इसी ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में टनल के भीतर मॉक ड्रिल होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मॉक ड्रिल के बाद मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा। मॉक ड्रिल कितनी महत्वपूर्ण है ये अभी भी हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने बताया था और तस्वीरें भी अब तैयारी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस कुछ ही देर में मॉक ड्रिल शुरू होगी और उसी के बाद मजदूर टनल से एक एक करके बाहर आएंगे। तो ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है। हालांकि इससे पहले जो रिपोर्ट आपने आपको दिखाई उसमें बताया कि कितने चैलेंजेस आए हैं। एक बार फिर से सैयद आमिर का रुख कर लेंगे। सैयद, थोड़ी ही देर में मॉक ड्रिल शुरू होगी, क्या जानकारी आ रही है? कितना समय लगेगा? क्या घंटे लगेगा? ये कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अंदर है दो चीजें हो रही हैं। पहला तो ये जो पाइप है, पाइप के अंदर कुछ कंकड़, कुछ जो मलबा है उसके कुछ कंकड़ हो सकते हैं, उसलिए उससे कहीं जो पूरे प्लेटफॉर्म है, खासतौर पे जो स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के पहियों पे या स्ट्रेचर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उसकी सफाई की जा रही है। उस पाइप की सफाई की जा रही है, अंदर किसी तरह की गंदगी ना हो, किसी तरह की कंकड़ ना हो, तो वो पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। ये जानकारी हमको अंदर से मिली है। दूसरी चीज ये कि उसका बाकायदा मॉक किया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, किया जाएगा, क्योंकि उसमें किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होगा वो एक बार करके देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, वो मजदूर हैं, बीते 17 दिन से फंसे हुए हैं एक साथ में, बिना कोई सोचे समझे। हालांकि पूरी प्लानिंग की गई है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पे करके देखना होगा, और प्रैक्टिकल तौर पे करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो खुद उस प्रोसेस को पूरा करके देखेंगे। मतलब एक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें वो खुद उसमें बैठ करके निकलेंगे, आएंगे और उनको खींचा जाएगा। तो ये एक मॉक ड्रिल होगा ताकि वो इस प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है, इसको प्रैक्टिकली समझ लें अपने तरीके से। तो ये वो खुद करेंगे और ये थोड़ी देर बाद होगा। पहले पाइप साफ होगा, उसके बाद वो मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद इस पूरे सिस्टम को अंजाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन फूक के कदम रखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए बाकायदा लगातार मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस की जा रही है और लगातार जो है पाइप की सफाई की जा रही है ताकि किसी तरह की कमी ना हो। जी बिल्कुल सही। एक अस्थायी हॉस्पिटल भी अंदर बनाया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? पहले मजदूरों को क्या वहां लाया जाएगा, कोई बेसिक ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट वहां दिया जाएगा और उसके बाद वो एम्बुलेंस के जरिए मुख्य अस्पताल पहुंचेंगे? देखिए, प्राथमिक उपचार होता है ये। देखिए, जब स्टार्टिंग में इस तरह से लगातार जो बात की जा रही थी कि उनको पहले अस्पताल भेजा जाएगा, बल्कि उसके पहले ही यहाँ पे इस टनल के अंदर एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें करीब 8 बेड है और 2 एम्बुलेंसेस खड़ी की गई है। वहाँ पे डॉक्टर्स का एक पैनल है, जो कि जैसे ही कोई मजदूर वहाँ से निकलेंगे एक एक करके, तो उनको जो है उनकी सेहत जांची जाएगी, उनके पल्स रेट को देखा जाएगा, उनसे उनका टेम्परेचर देखा जाएगा, आंखों में किसी तरह की दिक्कत, जलन या इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही है, वो सब चीजें चेक की जाएंगी, उनसे बातचीत की जाएगी, वो कैसा फील कर रहे हैं बाहर आने पर। और जाहिर तौर पर बाहर आने पर अचानक उनको रोशनी देखने को मिलेगी। इतने समय बाद वो रोशनी देखेंगे। अंदर रोशनी जरूर थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन बाहर जो नेचुरल लाइट है वो देख पाएंगे। हालांकि धीरे धीरे शाम जरूर हो रही है। तो ये इस तरह की चीजें होंगी जिससे उनकी जांच की जाएगी। इसलिए प्राथमिक उपचार के तौर पे यहाँ पे अस्पताल एक बनाया गया है, जिसमें 8 बेड है और एक एक करके, चूंकि 41 मजदूर हैं और एक एक करके उनका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उनको जो है एम्बुलेंस के थ्रू जो है निकाला जाएगा। मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें हैं यहाँ की आसपास की लोकेशन की। आपको तस्वीरों के जरिए समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेशन चलाया कैसे जा रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से पहले मैं आपको एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, जिनके लिए बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। इसके आगे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, हाईवे पेट्रोलिंग, ऐसे तमाम गाड़ियां जो होंगी, जो उत्तराखंड सरकार की होंगी और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से एक फ्लीट तैयार की गई है पुलिस की, वो बाकायदा आगे मूवमेंट कर रही होगी जब ये एम्बुलेंसेस मूव करेंगी एक साथ। और यहाँ पे आप देखिए कितनी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है और यहाँ पे पार्किंग में भी काफी एम्बुलेंसेस है। तो 41 एम्बुलेंसेस जो है वो मंगा ली गई थी पहले ही, काफी दिन से वो यहाँ पे खड़ी है। और एक आपको एक एम्बुलेंस दिखाते हैं जिसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन में भी होगा, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस और तैयार की गई है। यहाँ पे आप देखिए मेन एम्बुलेंस जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पर तैयार करके एक रखी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की जा चुकी है। टनल के आसपास ये सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और यहाँ के परिजन भी वहाँ पे मौजूद हैं। और तो इस तरह से पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर ली गई है। यही एक कॉरिडोर है, यहीं से वो सीधे जाएंगे। करीब 35 किलोमीटर का जो रास्ता
रास्ता है चिनाली सौड़ का, चिनाली सौड़ में जो अस्पताल है उसको तैयार किया गया है, 41 बेड वहां पर भी है, वहां पे बाकायदा उनका ट्रीटमेंट होगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पर उनको रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे जो है उनको अपने प्रदेशों में भेजा जाएगा। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां के 15 मजदूर वहां के हैं, झारखंड के सबसे आप बने रहिए, लगातार अपडेट देते रहिए क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू टीम में शामिल अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा कि पाइप सही तरीके से डाली गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए।